इसका नाम है एरिया का। यहाँ पर इससे पहले 14 बार आक्रमण किया है। मैं कहूँ कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले, मोहम्मद बिन कासिम से पहले यहाँ पर 14 बार और आक्रमण हुआ है। लेकिन वो जो आक्रमण हुआ है, अलग अलग किताब कहती हैं, कोई किताब कहती है कि ये आक्रमण जो है 10 बार हुआ है, या कोई किताब कहती है कि ये आक्रमण 12 बार हुआ है। लेकिन कई किताबों में 14 बार का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आक्रमण हुआ था या जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, ये सिर्फ युद्ध जो है सीमा विवाद था या बाउंड्री विवाद था। दोनों देशों की सीमा के बीच युद्ध हुआ, ख़त्म हो गया। लेकिन 711 ईस्वी में 711 ईस्वी में एक व्यक्ति है अब्दुल्ला, और एक और इसके साथ सहपाठी है जिसका नाम है बुंदेला। ये दोनों मिलकर सिंध पर आक्रमण करते हैं 711 ईस्वी में। अब्दुल्ला और बुंदेला 711 ईस्वी में इंडिया पर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करने के बाद मैं आपको बता दूं कि इनका जो आक्रमण है वो सफल नहीं हो पाता है, ये युद्ध हार जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि सिंध की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंध में किसका शासन है, सिंध का राजा कौन है, तो उस राजा का नाम है दाहिर। क्या नाम है? दाहिर है। दाहिर राज कर रहा है। दाहिर जो है ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखता है, और दाहिर से ये युद्ध करते हैं, ये हार जाते हैं। लेकिन उसके बाद में एक युद्ध होता है 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन भी पूछ जाता है कि बताइए सबसे पहले भारत पर सफल आक्रमण किस सन में किया गया, तो 712 में किया गया। और किस व्यक्ति ने किया, तो आपको मालूम होना चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया है। सर ये जो आक्रमण किया गया 712 ईस्वी में, ये इसी वक्त क्यों किया गया, ये इनका क्या रीजन था यहाँ पे आक्रमण करने का, इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य, मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ आक्रमण करने का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना, और यहाँ से धन को लूटना, धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना इनका उद्देश्य था, इनका टारगेट था। किस व्यक्ति का टारगेट था? मोहम्मद बिन कासिम का। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम डीपली समझेंगे, और आप आगे से नोट करते हुए चलना। क्लियर है बात? तो आपको समझ में आ गया होगा कि 711 में भी आक्रमण हुआ है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो उसलिए सफल आक्रमण को आक्रमण माना जाता है कि इंडिया में मुसलमानों का आगमन किस व्यक्ति से माना जाता है, या किसके आक्रमण से माना जाता है, तो उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर है बात? मोहम्मद बिन कासिम एक शासक है, एक योद्धा है, और कई किताबें कहती हैं कि जब इसने इंडिया पर आक्रमण किया या सिंध प्रांत पर आक्रमण किया तो इसकी उम्र 17 या 18 साल थी। 17 या 18 साल थी। कई किताब में 17 कहा जाता है, किसी में 18 कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 712 ईस्वी में आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, बात समझ में आ गई? शॉर्ट में लिख दिया है मोहम्मद बिन कासिम। और इसके आगे, इसके सामने कौन लड़ रहा था युद्ध में? राजा दाहिर वर्सेस राजा दाहिर। राजा दाहिर पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं युद्ध को, पराजित हो जाते हैं, और जीत कौन जाता है? मोहम्मद बिन कासिम। देखिए इसमें कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है कि मोहम्मद बिन कासिम जब युद्ध लड़ने के लिए सिंध पर आया तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए था। आप थोड़ा तर्क बुद्धि इसका यूज कीजिए कि जिस व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ ना हो, जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ ना हो, सिर्फ पाने के लिए हो, तो वह युद्ध जो है जी जान से करेगा। मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन उसे दिख रहा है कि अगर मैं जीत गया तो इतना बड़ा भूभाग, इतना बड़ा एरिया मेरे आधिपत्य में आ जाएगा, मेरे कब्जे में आ जाएगा, और मैं एक शासक से एक राजा बन जाऊंगा, या इतने बड़े एरिया का मालिक बन जाऊंगा। जैसे इस बात की मैं तुलना आपसे कहूँ कि एक मुल्क है इजराइल। क्या लिख गया ये? चलो ऐसे लिख देते हैं, सिर्फ पाने के लिए है। इजराइल वाले अगर युद्ध लड़ते हैं तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के लिए। लेकिन वहीं फिलिस्तीन वालों के पास तो पाने के लिए कुछ है नहीं, उनका तो जा रहा है। अगर वो जी जान से युद्ध लड़ेंगे तो उन्हें मिलेगा। फिलिस्तीन की बात नहीं करते हम, अरब देशों की बात करते हैं, मिस्र की हम बात करते हैं आपसे, और तमाम देशों की हम आपसे बात करते हैं। ये सब मिलकर युद्ध करते हैं इजराइल से, और ये युद्ध हार जाते हैं, इजराइल जीत जाता है। 5 लोग युद्ध कर रहे हैं मिलकर एक देश से, उसको मार नहीं पा रहे हैं, वो अकेला आपसे जीत जा रहा है। क्यों? उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है पाने के लिए है। भटके हुए थे यहूदी,
कोई पता ही नहीं था कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन उन्होंने आज अपने एक ठिकाना बना लिया है, एक जगह बना ली है। बात समझ में आ रही है आपके? तो ऐसे ही मोहम्मद बिन कासिम जब युद्ध करने के लिए आया तो इस पर खोने के लिए कुछ नहीं था, पाना था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। और इस टाइम पीरियड में 700 से 800 ईस्वी के बीच में 8वीं सदी में जो है इस्लाम धर्म काफ़ी तेज़ी से दुनिया के अंदर फैल रहा था, क्योंकि इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे, जो मानने वाले थे, ये 600 ईस्वी के समतम लमसम आए हैं। क्लियर है बात? तो इस्लाम धर्म फैला, जगह जगह लोग गए। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया 712 ईस्वी में, दाहिर को हरा दिया। और यहाँ पर सबसे पहले जो है जजिया कर किसने लगाया? तो जजिया कर आपका लगाया मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर क्या है सर? कर माने होता है टैक्स बेटा, टैक्स। और जजिया माने गैर मुस्लिमों पर, गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर, लगाया जाने वाला टैक्स जजिया कर कहलाता है। तो सबसे पहले जजिया कर इंडिया के किस भूभाग पर लगाया गया? सिंध पर लगाया गया। कहाँ लगाया गया? सिंध पर लगाया गया। सिंध की बात हो रही है। और किस शासक ने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, 712 ईस्वी में लगाया। जजिया कर का मतलब है गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर, कि भैया आप मुस्लिम हैं तो आप टैक्स मत दीजिए, आप मुस्लिम नहीं है किसी और जाति के तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी खुशी में, इस जीत की खुशी में यहाँ पर इन्होंने जो है दिरहम नाम के सिक्के चलवाए। क्लियर है बात? सिक्के चलवाए किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर सिक्के चलवाए, दिरहम नाम के सिक्के चले खुशी में। और अरब देशों को या गैर जो है इंडिया के बाहर के जो मुल्क हैं उनको एक रास्ता मिल जाता है कि आक्रमण करने का, या उनको पता लग जाता है कि हम यहाँ युद्ध करने आ सकते हैं। इसके बाद में भी अरब आए हैं, ये अरब हैं, मोहम्मद बिन कासिम अरब हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं अरबों का आक्रमण। क्लियर है बात? अरबों का आक्रमण है। इसके बाद पढ़ेंगे हम तुर्कों का आक्रमण, तुर्कों ने आक्रमण किया। अभी ये अरब है, अरब के हैं, ये अरबी लोग हैं। मोहम्मद बिन कासिम इन्होंने युद्ध किया और वहाँ पर जो है जजिया कर लगाया, दिरहम नाम के सिक्के चलाए। और उसके बाद में जो है ये खुश हो गए। खुशी के बाद सारी जो जानकारी हमें मिलती है ना, ये सारी जानकारी हमें एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है चचनामा। ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? एक पुस्तक है, इसका नाम है चचनामा। इसके लेखक हैं चच, जो कि लेखक हैं चच, और जो कि मोहम्मद बिन कासिम के फादर हैं। क्लियर है बात? मोहम्मद बिन कासिम के फादर हैं, एक किताब लिखते हैं चचनामा, उसमें जो है सारी बात देखने को मिलती है। मुझे उम्मीद आपके समझ में आ गया होगा। और इनको जो एक और नाम दिया जाता है, इनका नाम है अली अहमद। अगर कहीं पूछ ले, कहीं पूछते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अली अहमद नाम दिया जाता है। तो आपको पता लग गया, दो बातें वहाँ पूछी जाती हैं कि किस नाम के सिक्के चलवाए, दिरहम नाम के सिक्के चलवाए, और कौन सा कर लगाया, जजिया कर लगाया, कितने ईस्वी में जो है फतेह किया, 712 ईस्वी में फतेह किया, किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। किसको हराया? दाहिर को हराया। क्लियर है बात? किस एरिया पर सबसे पहले कब्जा किया गया? सिंध पर किया गया। मुसलमानों ने सबसे पहले आक्रमण किस एरिया पर किया? सिंध प्रांत पर किया। एक और बात, मोहम्मद बिन कासिम से पहले या 712 ईस्वी से पहले इस्लाम को लोग नहीं जानते थे इंडिया के अंदर, इतने अच्छे से नहीं जानते। शायद जानते होंगे तो कहीं कहीं उल्लेख मिलता है केरल के तट पर जो एक मस्जिद मिली है, तो वहाँ अरबी लोग आते थे, लेकिन बहुत ना के बराबर जानते थे। लेकिन जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो फिर मुसलमानों को एक रास्ता मिल गया नया, और यहीं से मुसलमान धर्म फैलने लगा इंडिया के अंदर। धीरे धीरे करके ये अपनी जो है सरकार बना लेते हैं। सरकार से मतलब ये है कि ये अपने जो साम्राज्य बना लेते हैं और रियासतें बना लेते हैं अपनी। तो मोहम्मद बिन कासिम से ही देखने को मिलता है। क्लियर है बात? तो इनका उद्देश्य यहाँ क्या था? इस्लाम धर्म को फैलाना और उसका प्रचार प्रसार करना। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए मोहम्मद बिन कासिम का इंडिया पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन लूटना था, लोगों को मारना था, इस्लाम धर्म का प्रचार और धन लूटना था। तो आप इसमें ये वाला ऑप्शन क्लिक करके आएंगे। और आपको नाम याद होगा मोहम्मद बिन कासिम, इतना ही पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में वाली क्लास आ गई होगी, और किसी को कोई डाउट हो तो वो बताएं ज़रूर।